वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मुकेश शर्मा इन फ्रंट ऑफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी जो कल की वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को क्लास 10th का जो है प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया हुआ था, जो कि फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज हमने जो है प्रकाश का अपवर्तन लिया हुआ है, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन एकदम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, आप लोग मुझे ये बताइए, जब आप लोग अपने घर से कभी अपने मामा के घर या मौसी के घर या बुआ के घर कहीं जाते हैं, तो आपका जो बोलने उठने बैठने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है, वो क्या होता है, बदल जाता है। ठीक उसी तरीके से जब कोई प्रकाश की किरण भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी चाल बदल जाती है, और जब चाल बदल जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आप लोग डिफिनेशन जो है बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको राइट कर लीजिए अच्छे से कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। आप लोग पॉज करके डिफिनेशन अच्छे से राइट कर लीजिएगा। अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ डिफिनेशन बताया है, अब आप लोग डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, मैंने क्या बोला, ये एक माध्यम होता है और ये दूसरा माध्यम होता है। ठीक है, ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम 2 है। हम यहाँ पे बीच में अंडरलाइन कर देंगे। ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम 2 है। जब कोई प्रकाश की किरण आती है, एक माध्यम से क्या हुई, आई, और दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश करेगी, जैसे ही प्रवेश करेगी दूसरे माध्यम में जाएगी, तो अपने मार्ग से ये विचलित हो जाएगी। जो कि जाना इसको ऐसे सीधा था, लेकिन ये सीधा नहीं गई प्रकाश की किरण, बल्कि क्या हुआ, अपने मार्ग से विचलित हो। और यहाँ पे आपका क्या होता है, अभिलंब होता है। तो मैंने क्या बताया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके क्या होता है, चाल बदल जाती है और वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसे जाना सीधा चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये डायग्राम आप लोग दोस्तों अच्छे से बना लीजिएगा। अब दोस्तों, इसमें हम लोग दो चीज देखते हैं। इसमें दो कंडीशंस होती हैं दोस्तों। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। इसमें दो कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो दो कंडीशन क्या है, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा, अगर जो नहीं बनाए हैं वो पॉज करके पहले डिफिनेशन राइट करेंगे, उसके बाद जो है डायग्राम को बनाएंगे। आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा। तो आइए, दो कंडीशन क्या होती है, हम दो कंडीशन देखने को देखते हैं। जो दो कंडीशन होती है वो क्या होती है प्रकाश के अपवर्तन में। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट इज सेइंग फ्रॉम दैट, ये कंडीशन नंबर आपका फर्स्ट क्या है, कंडीशन नंबर फर्स्ट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। हमने क्या बोला, ये माध्यम पहला है, ये माध्यम दूसरा है। ये हमने यहां पे अंडरलाइन कर दिया। ये आपका क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम है। और ये आपका क्या है, ये आपका विरल माध्यम। अब हम लोग देखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तो इसकी चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब से क्या होता है, दूर हो जाती है। इसको जाना ऐसे सीधा चाहिए था और यहां पे ये आपका होता है अभिलंब, जिसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश की तो इसकी चाल क्या हुई, चाल बढ़ गई और ये अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब से दूर भाग जाती है। हमने क्या बताया आप लोगों को, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाने पर इसकी चाल क्या होता है, बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर भाग जाती है। देखिए, इसे यहां से विचलित होना था, अपने मार्ग से विचलित होके या तो इधर आना था अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर। तो अभिलंब से दूर कब जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि इसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग डिफिनेशन राइट कर लीजिएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अब कंडीशन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है। तो कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहता है, आप लोग देखिएगा, हम इसे पूरा रफ नहीं करेंगे, इतना रफ करेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा, यहां पर हमने क्या देखा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी। अब हम देखेंगे क्या होता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में जैसे ही वो प्रवेश करती है उसकी चाल कम हो जाती है और वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जैसे ही सघन माध्यम में प्रकाश की चाल प्रवेश करती है उसकी चाल क्या होती है, कम हो जाती है और वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे जाना सीधा चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पर कम हो गई और ये अभिलंब की ओर झुक गई। दोस्तों ये जो आने वाली किरण होता है, हमने आपको बताया था इसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और ये जो किरण होती है इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। दोस्तों आप लोग प्रकाश का अपवर्तन समझ गए होंगे और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।